हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी एसएससी सीजीएल 2017 के एग्जाम चल रहे हैं, जिसमें पूछे जा रहे हैं सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आज इस वीडियो में 5 अगस्त को पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं ऐसे ही डेली बेसिस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसके पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड किया था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप सेकंड पार्ट को भी देख लीजिए। ओके, क्योंकि मैंने उसमें बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया टाइम एंड वर्क से। इसमें बोला गया है पी, क्यू एंड आर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 24 और 30 days respectively. If P, Q and R start the work together and after 4 days P left the work and Q left the work 6 days before the completion of the work. Find the how many days only Q and R work together. इसमें सिंपली ये बोला गया है कि P, Q और R क्रमशः 20, 24 और 30 दिन में किसी काम को करते हैं। ओके, यदि P, Q, R एक साथ काम स्टार्ट करें और 4 दिन बाद जो है वो P काम को छोड़ दे, और सेकंड इसमें बोला गया है कि Q जो है वो काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम को छोड़ दे। तो ये पूछा गया है कि Q और R एक साथ कितने दिन काम करेंगे, ये इसमें पूछा है। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसमें दिया गया है P जो है वो 20 दिन में एक काम को कर पा रहा है, Q 24 दिन में और R 30 दिन में कर पा रहा है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा इसका 120। यदि आपसे एलसीएम निकालते नहीं आता है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। मैंने एलसीएम के लिए स्पेशल पूरा थ्योरी वाला लेक्चर बनाया हुआ था, आप वो अच्छे से देख लें। यदि आपको वीडियो ना मिले तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ऑल इंडिया गुरुजी एलसीएम एचसीएफ लिख कर। ओके, तो हम इसका 120 जो है एलसीएम आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम कर लेंगे। यदि टोटल 120 काम है तो एक दिन में करेंगे 6 यूनिट काम, पी करेगा 5 यूनिट काम और आर करेगा 4 यूनिट काम। ठीक है, कैसे निकाला हमने? 120 को 20 से डिवाइड कर दिया, 6 आएगा। 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो हमने एक दिन का 1 यूनिट का काम निकाल लिया। एक दिन का काम 6 यूनिट, ये हमने निकाल लिया 6, 5 और 4 यूनिट। अब हमको क्वेश्चन के हिसाब से इसको अरेंज करना है। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है वो देख लेते हैं। इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। इसमें पहले दिया गया है कि पी, क्यू, आर जो है वो एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और 4 दिन बाद पी छोड़ देता है। तो 4 दिन तक तो एक साथ काम करेंगे, तो 6 + 5 + 4 करेंगे तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। तो 15 दिन तक चारों काम कर रहे हैं, तो 15 × 4 यूनिट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो पी काम को छोड़ देगा। यदि ठीक है, पी काम को क्या कर रहा है? छोड़ दे रहा है। तो क्यू और आर इस काम को करेंगे तो वो कितना करेंगे? 9 यूनिट काम करेंगे। कितने दिन करेंगे तो हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको फाइंड करना है। उसके बाद लास्ट लाइन दी गई है कि क्यू जो है वो 6 दिन पहले काम को छोड़ देता है लास्ट में। तो 6 दिन पहले काम को छोड़ देता है तो क्या कर देंगे? 6 × 4 कर देंगे, क्योंकि 4 जो है वो अकेला काम करेगा 6 दिन तक। आर जो है अकेला काम करेगा 6 दिन तक। तो आर एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा? 6 × 4। बस, इसमें कुछ नहीं, अब सॉल्व हमको करना है। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9D = 120 और ये नंबर्स को जोड़ेंगे तो आएगा 84। पक्षांतर कर देंगे -84 हो जाएगा। 9D = हो जाएगा 36, तो D = हो जाएगा 4। मतलब कि जो Q और R है वो 4 दिन काम करेंगे। ओके, 4 दिन में काम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 273xy इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 80, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। इसमें ये बोला गया है कि 273xy, मतलब ये पूरे 5 जो अंक दिए हुए हैं, पाँचों एक अंक हैं। ठीक है, एक्स वाई जब भी कोई अंक आएगा, इसको यदि हम डिवाइड करें 80 से तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो आप बताओ कि x और y की जगह कौन से नंबर आएंगे और x + y कितना होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो ठीक है, देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 273xy को 80 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब हमने देखा इसमें कि ठीक है 80 से डिवाइड करेंगे। इसमें देखा हमने 10 का मल्टीपल दिया, मतलब कोई भी संख्या 0 से तब कटेगी जब उसके आखिरी में 0 हो। ये तो हमको पता है, 10 से तभी कोई संख्या कटती है जब आखिरी में उसके 0 हो। तो इसका मतलब ये है कि ये y जो है वो 0 होगा। ठीक है, x + y हमको फाइंड करना है, तो y = 0 हो गया। ठीक है, y की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास जो नंबर बचेंगे वो आएगा 273x। इतना हमारे पास अब नंबर बचा है। y तो = हमारा 0 फाइंड हमने कर लिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वो होगा 8 से डिवाइड। अब कोई संख्या को यदि हमको 8 से डिवाइड करना है और वो पूरी तरह से डिवाइड हो, तो उसके लिए होता है कि जो उसके संख्या के जो लास्ट के 3 नंबर है, मतलब कि 7, 3 और x, इसको 0 को छोड़ दें क्योंकि उसके ऑलरेडी 0 हो चुका है, y = 0। जो 3 नंबर होते हैं 7, 3x जो ये दिए गए हैं, ये 8 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। तो हम डिवाइड करके देखते हैं। 73x, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा, 72 आएगा, और इसको जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 1। अब ये तो 1 आ गया है। ओके, अब हमको x की जगह क्या लिखना है यहाँ पर? हमारे लिए ये मेन है कि हमको यहाँ पर x की जगह क्या आना चाहिए। तो हमको जैसे पता है
कि हम 8 से कौन सी संख्या ऐसी है जिससे डिवाइड करें तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाए, जो कि 10 और 20 के बीच में आना चाहिए। तो वो ओनली एक संख्या है, वो है 6। उसके अलावा कोई संख्या नहीं आती, क्योंकि 8 दूनी 16 और 8 से 24 होते हैं, तो ओनली 6 जो है वो आएगा। मतलब इतना है कि हम इससे डिवाइड करेंगे तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली हमने, x = 6 फाइंड कर लिया, राइट। उसकी जगह और कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती है, तो इस जगह 6 आ गया। तो x + y = कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो x + y की वैल्यू आएगी 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ठीक है। यदि आपको कोई कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यदि आपको मेथड अच्छी लगे तो आप वो भी बता दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ z = ये एक डायग्राम दिया गया है, इसमें हमको बोला गया है कि इस z की वैल्यू फाइंड कीजिए कि कितनी है, ठीक है। z की वैल्यू, इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें पूछा गया कि z की वैल्यू कितनी है ये बताइए। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपने एक चीज़ देखा होगा इसमें, हमने मतलब इसको पढ़ा हुआ है, जो जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, कि अल्टरनेट एंगल ऑफ द सेगमेंट इज़ इक्वल, है ना। जो अल्टरनेट एंगल होते हैं सेगमेंट में वो इक्वल होते हैं। मतलब कि यदि यहाँ पे 42 है तो x की जगह भी 42 आएगा, ठीक है। इस जगह 42 आएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल दिए हुए हैं सेगमेंट में, तो इनकी जगह भी 42 आएगा। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी हुई है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों कोणों का 180 अंश होता है। हमको तो पता है कि एक है 40, दूसरा है 42, एक है 40, एक है दूसरा 42, और तीसरा कौन सा है, z है, बराबर 180। इस तरीके से हमने इक्वेशन को अरेंज कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे, z = आएगा 180 - 42 - 40। तब इसको जब पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी हमको z = 98, है ना। तो z की वैल्यू कितनी होगी, 98। आपको इसमें ये याद रखना था कि जो सेगमेंट में जो अल्टरनेट एंगल्स दिए होते हैं वो इक्वल होते हैं। इससे हमने आसानी से फाइंड कर लिया, नहीं तो हमको थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम जाती फाइंड करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² - 2x + 1 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x to the power 81 + 1/x to the power 81। तो हमको एक इक्वेशन दी गई है, तो इसके हिसाब से हमको ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। x² + 1 = 2x कर देते हैं, इस 2 को यहाँ पर पक्षांतर कर दिया, प्लस हो गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं x से, और पूरे को x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x² को x से डिवाइड कर देते हैं, 1/x हो जाएगा, 2x/x हो जाएगा। इससे कट कर देते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा उसमें समझा रहा हूँ, मतलब जिसमें हर किसी को समझ में आए, जो बिल्कुल लो लेवल से भी यदि पढ़ाई कर रहा हो तो उसको भी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हमारी जो इक्वेशन हमको मिल जाएगी वो मिल जाएगी x + 1/x = 2, ठीक है। अब x + 1/x = 2 कब होगा, जब हमको x की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 1 रख देंगे। यदि हम x की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये 1 + 1 = 2 हो जाएगा, राइट, हो जाएगा। तो हमको x की वैल्यू तो मिल गई। अब कुछ नहीं करना है, हमको इस इक्वेशन में इसको पुट करना है। हमको इसकी वैल्यू निकालना है कि x to the power 81 + 1/x to the power 81 कितना होगा। तो हम किसी भी वैल्यू का मतलब 1 का कितनी भी बार हम स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, या कितने भी टाइम्स उसको मल्टीपल कर दें तो वो 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम 1 पुट करें सारी x की जगह और x की जगह, तो कितना मिलेगा हमको, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2, क्योंकि 1 को कितनी भी मल्टीपल टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो, वो 1 ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 17.5 सेंटीमीटर, इट्स डायमीटर बिकम्स हाफ, देन फाइंड द चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो डायमीटर हाफ कर दिया है, मतलब कि कितना, 50% ही कमी कर दी है। सिंपली हम इसका कोई भी इसमें वो नहीं रखेंगे, ठीक है। कितनी वैल्यू दी है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि उसका डायमीटर हाफ कर दिया, मतलब 50% से उसकी कमी कर दी है। अब एरिया में इसमें क्या होगा, 2 बार इफेक्ट आएगा। क्यों आएगा 2 बार इफेक्ट, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4πr² होता है, ठीक है। r² दिया हुआ है, इसलिए उसमें 2 बार इफेक्ट आएगा। तो हमने देखा है कि हमको जब परसेंटेज हमको देखना होगी कितनी कमी आएगी या कितना बढ़ेगा, तो हम इसके लिए परसेंट में एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हम इसमें यूज़ करेंगे कैसे, -50 + 50 × 50/100। ये हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला देखा, तो 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 से 50 को करेंगे तो आएगा 25। ये हमने फार्मूला जब भी हमें परसेंटेज कमी या परसेंटेज बढ़ोतरी के निकालना पड़ता है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। हमें यहाँ कोई भी संख्या दी हुई, कोई भी उससे मतलब नहीं है। इसमें पूछा गया कि कितने उसमें एरिया में कमी आएगी, तो इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा -100 + 25, और -100 + 25 को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -75%।
तो हमने देखा कितने आसानी से कर लिया। यदि हम इसमें पूरी मेथड लगाते तो सबसे पहले हमें स्फेयर फाइंड करना पड़ता है, मतलब स्फेयर में जो है डायमीटर फाइंड करना पड़ता है कितना है, फिर उसकी रेडियस देखना पड़ता है, एरिया फाइंड करना पड़ता है, तब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। तो अभी हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है परसेंटेज वाली मेथड से, राइट। 50% से कमी तो 50 - 50 कर दिया, और 50 × 50 कर दिया। इसी तरीके से करते हैं, अपॉन 100 कर दिया और पूरी वैल्यू को कट कर दिया। यदि आपको बहुत अच्छे से मेथड्स को समझनी है तो आप मेरे 500 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैंने इसकी पूरी सीरीज़ ऑलरेडी बनाई हुई है, तो ठीक है, आप में देख सकते हो उनको, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन आ भी रहे हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था सेकंड पार्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का, जो कि 5 अगस्त को क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।